इस पैर को यहाँ तक उठाइएगा और जब मैं इसको दबाऊंगा आपको इसको रोकना है। रोकिए। ठीक है। अब जब मैं ऊपर उठाऊंगा इसको नीचे दबाना है। ठीक है, तो उठाइए। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, आपको रोकना है। रोकिए। अब मैं आपको अंदर इसको दबाऊंगा तो आपको रोकना है। रोके। ग्यारह पैर उठाइए। नीचे दबाऊंगा, आपको रोकना है। रोके। ऊपर उठाऊंगा, इसको दबाना है। रोकिए। इसको मैं अंदर दबाऊंगा, आपको रोकना है। रोके। मैं इसको बाहर निकालूंगा, आपको रोकना है। रोकिए। रख दे। पैर दोनों अंदर रखिएगा ऐसे। अब मैं इनको बाहर खोलूंगा, आपने इसको रोकना है। रोके। ठीक। अब बाहर निकालें। अब मैं इनको अंदर करूंगा, आपको रोकना है। रोके। ये हमारे फार ट्रीटमेंट का टेस्ट है, जिसके जरिए आपको पता लगेगा, मुझे पता लगेगा कि अभी इसको अंदर लेके जाए। ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें, ढीला करें, बस ऐसे। अरे ढीला करें, ऐसे अंदर लेके जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं बाहर निकालूंगा, आपको रोकना। रोके। नहीं, अंदर। रोके। 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 गुड। अब बाहर छोड़े, ढीला। अब मैं अंदर दबाऊंगा, आपको रोकना। रोकिए। L4, L5 और S1, ये तीन मोहरे जो है ना वो आपके डिस्टर्ब है, जिसकी बिना पर आपके कमर में दर्द है और वो अपनी जगह पर सही होंगे तो आप बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे। एक टेस्ट में आपका और एक चैनल बंद, दूसरा सही, ये भी सही, ये भी सही। इसमें गड़बड़ थोड़ी सी है, ये पेल्विक्स जो है हल्का सा डिस्टर्ब है। ये भी पेल्विक्स आउट है। ये पेल्विस जो है हमारा, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी और जो हिप बोन जाके फिक्स होती है, उसमें प्रॉब्लम है आपके जिस साइड का दर्द। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और इस पैर का जो है आपका ये जगह पेन है, है? ये आपका जो है सियाटिक का नर्व जो दबी हुई है उसकी वजह से ये पेन भी आ रहा है और ये चैनल भी इसका कम। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये टेस्ट तो हो गया कंप्लीट। आपको शिफा दे। आगे की तरफ ब्लड टेस्ट शुरू करेंगे, जो होगा आपके हाथों का टेस्ट होगा, गर्दन का टेस्ट होगा, मोरों के लिए। अब आप बैठ जाइएगा प्लीज। बिल्कुल बैठ जाए, पैर फैलाने से रूम से बैठ जाए। ये वाला हाथ आगे कर, ऐसे। जब मैं नीचे दबाऊंगा तो आपने इसको रोकना है। रोके। ठीक है। अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो आपको रोकना है। रोके। ठीक है। जब मैं अंदर बाहर निकालूंगा, आपको रोकना है। रोकिए। जब मैं अंदर दबाऊंगा तो इसको रोकिए। रोकिए। अब मैं इसको सीधा करें, अंदर मोड़ूंगा, आपको रोकना है। रोकिए। ठीक। अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, रोकिएगा। रोकिए। ये वाला मैं नीचे दबाऊंगा, आपको रोकना। रोकिए। ऊपर दबाऊंगा, रोकिए। इधर दबाऊंगा, रोकिए। बाहर निकालूंगा, रोकिए। इसको अंदर मोड़ूंगा, रोकिए। ठीक। ऊपर की तरफ, रोकिए। ये आपके जो दिमाग का मखसूस जो हिस्सा है, जिसकी बिना पर जो आपकी जो राशा है, पार्किसन है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। प्लस आपके जो L4, L5 और L7, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी बिना पर जो ना आपका ये शोल्डर पे रखने का पर है। और जो आपका C5 सर्वाइकल स्पाइन का जो 5 हो रहा है उसकी बिना पर आपके ये जगह और मेन जगह जो है वो आपकी यहाँ पर आपके ये दर्द होते ये सारे के सारे इंशाल्लाह ताला ये सही हो जाए। परेशानी हुई है तो मेरी कुछ बातों पर अमल कीजिएगा। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना,
पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा तो आपका बैठने का अंदाज भी सही होना चाहिए। अभी आपके देखिए बैठने का अंदाज देखें ऐसे, आप ऐसे, आपने गर्दन ऐसे नहीं रखना, गर्दन ऐसे रखना। मैं अभी ऐसे बैठा हुआ था। नहीं, गर्दन जो ना आपकी वो ऐसे होनी चाहिए। गर्दन जो ना आपकी ऐसे होनी चाहिए। सर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ऐसे गर्दन ऐसे चले जाए, हाँ टाइम इस्तेमाल करते हुए हाँ ऐसे नहीं, आपने मोबाइल इस्तेमाल करना है ऐसे करना है। आपने गर्दन ऐसे नहीं करना। जितने भी लोग हैं गर्दन के मरीज, जिसकी भी आप गर्दन के देखिए मोहरों में प्रॉब्लम आएगी, देखिए आपके हाथों में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ C1 से लेकर C8 तक के अगर मोहरों में प्रॉब्लम है तो तकलीफ जो आएगी ना वो हाथों में आएगी। आपके T1 से लेकर और T12 तक और 6 स्पाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में प्रॉब्लम आएगी तो अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, दिल का धड़कना है, आंखों का मसला है, गाल ब्लाडर है, स्प्लीन है, आपका दीगर जो अंदर का जो ऑर्गन्स है वो डिस्टर्ब। इसी तरह अगर आपका L1 से लेकर और L5 तक के मोहरे में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी टांगों में प्रॉब्लम आएगी कि टांगे जो है वो आपकी उसमें सुनपन आएगा, पैर उठा नहीं सक रहे होंगे, दर्द आ रही होगी। अगर उसमें S1 शामिल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पैरों में प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन सियाटिका नर्व की भी कुछ इंडिकेशन आ जाएंगी। लेकिन ये जो हमारे सैक्रल स्पाइन है, सैक्रल स्पाइन का मकसद ये है कि हमारे इंसान के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल फीमेल उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखिएगा। ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, आगे के हम जो है ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे। ये हमारा तरीक़ेकार है, मुझे पता लग गया